आदरणीय राजेश गोपना जी मित्रों, मुझे यहाँ बोलने में 3 असमंजस थे। पहला असमंजस ये था कि जल्दी आना, कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन करवाना, बोलना और चले जाना। तो हमारे यहाँ पे जो सभा में आता है उसको सभ्य कहते हैं, और उस सभ्य के लिए जो नियम है उसमें ये नियम नहीं है कि ऐसा किया जाए। पर आज ऐसा हो गया कि उनका आदेश था कि मैं आऊं, और मेरे कार्यक्रम थे तो एक औपचारिक उपस्थिति मेरी है। मेरा दूसरा असमंजस ये है कि कश्मीर को जानने वाले, उस पर बोलने वाले, उसके लिए काम करने वाले, ऐसे मेरे से अधिक समझदार लोग यहाँ बहुत सारे हैं। तो उसमें से मेरे पास कहने का क्या है? मेरा तीसरा असमंजस ये है कि हमारे पास कहने के अलावा और क्या है, और ये असमंजस ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान के हिंदुओं में, बांग्लादेश के हिंदुओं में, अफगानिस्तान में जो हिंदू थे, और कश्मीर के बारे में कई बार मेरे को लगता है कि क्या ये ठीक है? पाकिस्तान में कुछ होता है तो एक यूजुअल, एक अच्छा स्ट्रॉन्गली वर्डेड स्टेटमेंट दे देते हैं। इट हैज बिकम a ritual. Do we have some solutions? उस सॉल्यूशन को खोजना, इस सरकार ने भी साहस के साथ सोचने का प्रयत्न किया, साहस के साथ करने का प्रयत्न किया। गीता का जो 11वां अध्याय है उसका वर्णन करते करते महर्षि अर्जुन ने एक जगह लिखा है कि धर्म पर, सदाचार पर इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, पर वस्तुतः तो यह विश्व अब तक रुद्र की हथेली में ही रहता है। शक्ति यही निर्णय करती है कि क्या होना है। पाकिस्तान में ये होता है, हिंदू कमजोर है, हिंदू संख्या में कम है, इसलिए हिंदू निश्शेष हो जाए। क्या उस दिशा में जनसंख्या जा रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है, और वो घटने का स्तर चिंताजनक है। और कश्मीर में जब भी प्रयत्न होता है कि वहां का हिंदू समाज लौट कर जाए, तो किसी छोटे गांव में, किसी मोहल्ले में होने वाली टारगेटेड किलिंग ये दोबारा से सबका मनोबल भी तोड़ देती है, सबकी सुरक्षा के बारे में संदेह पैदा। इसलिए ऐसा कोई भी विचार विमर्श केवल एकेडमिक तो नहीं हो सकता, केवल विषय को समझने के लिए तो नहीं हो सकता। 370 गई है, सामूहिक आतंकवाद पर तरह तरह का प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न हुआ। जो लोग कहते थे कि 370 जाएगी तो कश्मीर उबल पड़ेगा, अरब का तेल बंद हो जाएगा, यूरोप के देश सैंक्शंस लगा देंगे, वो तीनों नहीं हुए। एक संकल्पबद्ध सरकार ने सुनिश्चित किया कि कश्मीर में सेना, सशस्त्र बल, कूटनीति, विकास, इन चारों की सहायता से स्थिति को हाथ से बाहर न होने दिया जाए। नहीं हुई, पर फिर भी उसमें ऐसा लगता है कि एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। मुखर्जी के बलिदान से लेकर आज तक
कश्मीर की एकता को रक्त से मजबूत करने के प्रयत्न हुए। पर मैं ये समझता हूं कि ये कहने का और समझने का क्या समय आ गया है कि आतंकवाद, जिहाद, इज इट रियली ओनली अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम? क्या ये केवल कानून और व्यवस्था की समस्या है, या एक मानसिकता है जिससे लड़ने की जरूरत है? और वो मानसिकता ये कहती है कि दुनिया दो हिस्सों में है। जो यहां ईमान रखते हैं वो एक हिस्सा है, बाकी लोग दूसरा हिस्सा है। और जो दूसरा हिस्सा है उनको एनिहिलेट करना, टॉर्चर करना, मर्डर्स करना, प्रॉपर्टी लूटना, महिलाएं उठाना, ये सब वो नियामतें हैं जो हमको जिहाद के कारण से धार्मिक रूप से मिलती है। और अगर हम ये सोचेंगे कि ये एक ऐसी मनोवृत्ति है, और ये मनोवृत्ति केवल कश्मीर को नहीं, ये तो लीस्टर और बर्मिंघम में भी है। ये तो फ्रांस में भी है, जहां पर कार्टून बनाया इसलिए उसका दंड सार्वजनिक रूप से हत्या है। ये जर्मनी में भी है। और ये मनोवृत्ति बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर की स्थिति के गर्भ में है। इसलिए वैचारिक स्तर पर इसका मुकाबला कैसे होगा, इसका विचार करना होगा। शायद सुशील जी बताएंगे कि ये जो रिमोट वोटिंग का प्रोसीजर होगा, इसके स्थापित होने के बाद में जो विस्थापित कश्मीरी हैं उनको वहां वोट देने का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां जाए बगैर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर अपने मन का आशा दीप जलाए रखना, अपना संकल्प जलाए रखना, इस मनोवृत्ति से लड़ने का संकल्प करना, और अंततः हम विजयी होंगे ऐसी रणनीति को खोजना। ये राउंड टेबल ही है, इसको मिला करके सब लोग उसी महत्व के बैठे हैं। मैं उपस्थित नहीं रहूंगा तो भी मैं जानता हूं कि आज का विचार गहरा होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, और हम केवल कुछ कंक्लूजन्स पे भी नहीं, कुछ एक्शन प्लान पे भी आगे बढ़ सकेंगे, और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।